Hello, good morning to all of my dear students. I am Vinay Kumar Sahu, Assistant Professor Mechanical Engineering Department BIT दुर्ग। तो आज यूनिट 5 का फिफ्थ टॉपिक देखते हैं, बेसिक सॉलिड एडिटिंग टूल्स, शेल, राउंड, टेपर फेस, कॉपी फेस, चैम्फर एज। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है शेल पे। तो शेल जैसे आपको कहीं पर भी हॉलो स्ट्रक्चर बनाना है, अंदर से खोखला ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि आप लॉफ्ट के यूज़ से ऐसा बॉटल तो बना सकते हैं, बट बॉटल जब आप बनाएंगे तो प्योर वो सॉलिड होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो बॉटल होता है वो तो अंदर से हॉलो होता है, तो उस केस में आपको अंदर से हॉलो बनाना है, तो ऐसा डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी टफ होता है। तो उस केस में आप पहले सॉलिड मॉडल बनाएंगे, उसके बाद उसको बाद में हॉलो कर देंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग में आप देख सकते हैं दो फेसेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर कमांड दिया गया है, फेसेस सेलेक्टेड टू रिमूव। वो दोनों फेसेस को रिमूव करके बाकी जितना भी बॉडी का पार्ट बचा हुआ है वहाँ पर एक स्पेशल सम थिकनेस वो प्रोवाइड करते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द कमांड इज यूज टू क्रिएट अ शेल of specified 3D solid. The shelling is defined as the process of scooping out the material. ये कीवर्ड है, इसको लिखना कंपलसरी है। Scooping out the material from the solid model in such a manner that the walls will some thickness is left. तो ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर टॉप और फ्रंट का सरफेस है वो रिमूव के लिए रखा गया है, और उसका बाकी जितने भी सरफेस है वहाँ पर एक थिकनेस लेफ्ट है। ओके, तो ये हो गया शेल। राउंड, जैसा कि आपने 2D में फिलेट पढ़ा था, राउंड बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। तो 2D में आपने दो इंक्लाइंड लाइन के बीच में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर फिलेटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही सिमिलर ड्राइंग से समझ सकते हैं। कहीं भी शार्प कॉर्नर होगा तो उसको आपको राउंड करना है, तो उसके हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज जनरली डन टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। अब नेक्स्ट है टेपर फेस। द कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेपर शेप ऑफ सेलेक्टेड फेस। तो टेपर में होता है, जैसे आपके घर में कोई ग्लास होगा, ठीक है, एक बाल्टी का शेप होता है, बकेट का शेप होता है, तो नीचे उसका क्रॉस सेक्शन अलग होता है, ऊपर क्रॉस सेक्शन अलग होता है, शेप वो सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। तो टेपर में वैसा ही होता है, यदि हमको इस टाइप का कोई शेप चाहिए तो हम वहाँ पर टेपर शेप का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो एंगल होता है -90 डिग्री से +90 डिग्री तक आप उस एंगल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टेपर फेस इनवर्ड एंड नेगेटिव वैल्यू टेपर द फेस आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग में आप देख सकते हैं एक ऊपर का जो टॉप का जो सर्कल है वो तो सेम है, और नीचे का जो सर्कल है वो थोड़ा सा लार्ज हो गया है। ठीक है, मतलब आउटवर्ड हो गया है, तो मतलब यहाँ पर कैसा टेपर्ड वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू टेपर द फेस आउटवर्ड। तो ये वैल्यू जो टेपर की है वो निगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट है कॉपी फेस। आपने कोई भी सॉलिड बनाया है और किसी भी टाइप का सॉलिड बनाया है और उसके केवल फेस को कॉपी करना है, पूरे सॉलिड एज को कॉपी नहीं करना है, केवल कॉपी फेस को करना है। तो उस केस में आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ड्राइंग में क्लियरली दिख रहा है, आप एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसका फेस में 2 रेक्टेंगुलर होल, एक सर्कुलर होल है, उसको कॉपी करके मुझे रखना है। हो सकता है किसी और पार्ट में वो यूज़ हो, या फिर इसको आपको वर्टिकल फेस में यूज़ करना हो, या किसी और बड़े ऑब्जेक्ट पे आपको सेम चीज़ का यूज़ हो। ठीक है, तो उस केस में आप ये कॉपी फेस कर सकते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फेस में जो बना हुआ है उसका एक कॉपी करके यहाँ पर साइड में सिर्फ फेस वो कॉपी है, इसलिए उसका थिकनेस जो है नेग्लिजिबल होगा, जो कि आपको ड्राइंग में देखने को मिल रहा है। जन चैम्फर एजेस, तो जैसा फिलेट या राउंड था वैसा ही चैम्फर है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर जो शार्प कॉर्नर आपको बॉक्स का दिख रहा है, चैम्फरिंग करने के बाद वो आपको कम दिखने लगेगा। ठीक, तो ये चैम्फर फिलेट, ये जो बेसिक एडिटिंग टूल्स थे यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका बेसिक मॉडिफाइंग टूल्स। मॉडिफाइंग टूल्स भी बहुत ज़्यादा नया नहीं है, ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल। ठीक है, अलाइन एक नया है, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। 3D मूव, 3D मूव में क्या होता है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग में आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हैं। मैं जिस प्लेन में इस सिलेंडर को मूव कर रहा हूँ वो है एक्स वाई एक्सिस। तो ड्राइंग में आप देख सकते हैं एक्स वाई एक्सिस का जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में मैंने इसे मूव किया, बाकी इसके अलावा और कोई भी प्लेन में इसको कर सकते हैं। तो जैसा 3D मूव है, सिमिलर आपका 3D कॉपी है, और 3D कॉपी में आपका प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीट नहीं होता, वो वहीं पे रहता है। तो यहाँ पर भी सेम ड्राइंग देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली में वो थोड़ा हिडन लाइन से बनाया था क्योंकि वो मूव हो चुका था। कॉपी में आपका कॉपी के बाद पेस्ट होता है, तो ये एक से ज़्यादा आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। और आपको पता ही है, यदि एक से ज़्यादा कॉपी किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में करना है तो आप फिर एरे सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। देन रोटेट,
रोटेट इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी के भी थ्रू ये रोटेट हो सकता है या किसी पर्टिकुलर एंगल में रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पर एक जो सिलेंड्रिकल बना हुआ है, ये जिस एंगल में जिस प्लेन में रोटेट हो रहा है वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के थ्रू ये रोटेट हो रहा है। बाकी आपके ऊपर है, यदि ड्राइंग में जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ थ्योरी में लिखा हुआ है और ड्राइंग से बिल्कुल ही क्लियर है करके मैं ज़्यादा डीप का थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट है स्केलिंग। स्केलिंग में भी जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस है तो मैं प्योर एक्स एक्सिस में भी कर सकता हूँ और एक्स वाई एक्सिस में भी कर सकता हूँ और एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में भी कर सकता हूँ। अब इसका रिक्वायरमेंट या क्या एप्लीकेशन है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ ड्राइंग पे आप देखने को मिल रहा है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे इसको एलोंगेट किया, मतलब एक्स एक्सिस पे उसको स्केलिंग कर दिया, मतलब साइज उसका बढ़ा दिया। देन सेकंड ड्राइंग जो दिख रहा है ये एक्स जेड प्लेन पे ये बढ़ गया, ठीक है, मतलब इसका लेंथ भी बढ़ गया और हाइट भी बढ़ गया, ठीक है। अब यदि स्केल अलोंग यूनिफॉर्म कर रहा हूँ मतलब ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे बढ़ गया। अब देखिए जैसे कि स्केल अलोंग एक्स एक्सिस ये कहाँ पे यूज होगा, जैसे आपने अब सोफा सेट रेडी किया है। सोफा सेट का क्या होता है, आप जनरली लेंथ को ही वेरी करवाते हैं। यदि कभी भी देखेंगे सोफा सेट लेंथ ही ज़्यादा वेरी होता है, ऐसा नहीं कि महंगा सोफा सेट है तो बहुत ज़्यादा हाइट का होगा जिसमें आप चढ़ ही ना पाओ, ठीक है, या बहुत ज़्यादा विड्थ का होगा कि जिसमें आप बैठ ही ना पाओ, डायरेक्ट वो मतलब बेड जैसा बन जाएगा फिर वो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है आपको उसका केवल लेंथ को ही वेरी करना रहता है। तो यदि आपने कोई ऑलरेडी कोई ड्राइंग बनाया है उसका लेंथ आपको वेरी करना है तो उस केस में केवल स्केल जो है अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे, मतलब केवल लेंथ बढ़ाएंगे। हाँ, अब सेकंड देखते हैं हमें स्केल अलोंग एक्जेट प्लेन। जैसे अलमीरा है तो आपको जनरली उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ाना होता है और हाइट बढ़ाना होता है, ठीक है। विड्थ उसका जनरली एक कॉमन रहता है कि बहुत ज़्यादा विड्थ होगा तो फिर आपको कोई भी चीज़ निकालने और रखने में परेशानी आएगी। तो उस केस में क्या है केवल एक्जेट प्लेन पर उसको इंक्रीज करना है, तो उस केस में हम लोग इस टाइप का स्केल का यूज़ करेंगे। और यदि हमको पूरे ड्राइंग को ही बढ़ाना है, पूरे ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा करना है तो मैं स्केल अलोंग यूनिफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। देन अलाइन। अलाइन बिल्कुल नया है। द अलाइन कमांड इज़ वेरी वर्सेटाइल एंड हाईली इफेक्टिव कमांड। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सॉलिड मॉडलिंग। द कमांड इज़ यूज्ड टू अलाइन द सेलेक्टेड सॉलिड मॉडल विद अनदर सॉलिड मॉडल। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहे दो सॉलिड मॉडल लगेंगे एंड दिस कमांड यूजिंग पेयर ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दो ही चीज़ लगेगा, मतलब यदि अलाइन कमांड यूज़ करना है तो आपको मिनिमम दो ऑब्जेक्ट चाहिए और उन पे सोर्स और डेस्टिनेशन चाहिए। तो यदि वहाँ पर एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन है तो वन पेयर ऑफ पॉइंट होगा, दो सोर्स दो डेस्टिनेशन है तो टू पेयर ऑफ पॉइंट, थ्री सोर्स थ्री डेस्टिनेशन है तो थ्री पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ड्राइंग से बिल्कुल ही क्लियर है। यहाँ पर देखो दो ड्राइंग बना हुआ है, तो S1 लिखा है वो सोर्स है और D1 लिखा है डेस्टिनेशन है। तो क्या होता है जैसे असेंबली का ड्राइंग बनता है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक ड्राइंग बनता है। तो असेंबली में हम लोग असेंबल कैसे किया, ड्राइंग आपने नट अलग बना दिया बोल्ट अलग बने, बट असेंबल कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ ड्राइंग पे दिख रहा है तो असेंबल करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये कॉर्नर इससे मैच होना चाहिए, ये कॉर्नर इससे मैच होना चाहिए, आप बताएंगे। तो जो सोर्स है वो कॉर्नर है और जो डी है डेस्टिनेशन है वहाँ पर वो जाके मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइंग पे दे सकते हैं एस जो है सोर्स है, डी डेस्टिनेशन है। तो मैं जैसे अलाइन कमांड अप्लाई करूँगा तो S1 और D1 जाके मर्ज हो जाएगा, मतलब एक ही में वो अटैच हो जाएगा। तो आपका ड्राइंग फाइनल ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया वन पेयर ऑफ पॉइंट। अब मैं टू पेयर ऑफ पॉइंट करता हूँ। तो टू पेयर ऑफ पॉइंट में देखिए जैसे कि S1 यहाँ पर है, D1 यहाँ पर है, S2 यहाँ पर है, D2 यहाँ पर है। अब क्या होगा, अब भाई S1 से S2 का सपोज 5 सेंटीमीटर लेंथ है और D1 से D2 का 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि S1 D1 से मर्ज हो S2 D2 से। तो इस केस में अपना जो ऑटोकैड है वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि इसको अरेंज करके आपके उसके वे में फाइनल वहाँ पर मर्ज करना है। तो वो क्या करेगा S1 S2 को स्केलिंग कर देगा और फाइनल वहाँ पर अरेंज कर देगा, जैसे कि मॉडल आफ्टर रायल में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो पहले का ऑब्जेक्ट था उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और वहाँ पर जाकर वो मर्ज हो गया, ठीक है। थर्ड है अलाइन ऑब्जेक्ट यूजिंग थ्री पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें देख सकते हैं S1 S2 S3 और D1 D2 D3, मतलब तीन सोर्स है, तीन डेस्टिनेशंस हैं। तो आप इस पे कमांड अप्लाई करते हैं तो ये आप जिस हिसाब से सोर्स और डेस्टिनेशन आपने फिट किया है उस हिसाब से यदि वो तीनों मर्ज होते हैं S1 D1 से, S2 D2 से, S3 D3 से, तो यहाँ सेकंड में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली वर्टिकली होकर के वहाँ पर मर्ज हो गया है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जैसा जमे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक। एरे। एरे बिल्कुल एक सिंपल टूल है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 2D में।
तो वही है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, रेक्टेंगुलर और पोलर अरे बस पढ़ना है। तो रेक्टेंगुलर में जैसे पहले एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, ठीक है, बट यहाँ पर जेड एक्सिस भी आ गया। तो एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग क्या बोलते थे, रो और कॉलम। तो जेड एक्सिस में यदि उस चीज़ को इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेवल। तब यहाँ पर ड्राइंग आप देख सकते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और दो एक फ्लोर है, तो मुझे इसको एरे सिस्टम पे यदि इसको कॉपी करना है तो मेरे पास अब कितने कॉलम आ गए, मेरे पास 3 कॉलम है, 4 रो है और 2 लेवल है। तो ये आपको सेटिंग करने का रहता है, एडजस्ट करने का रहता है, यदि आप लेवल का वैल्यू कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर अरे। अब पोलर अरे में क्या है, मतलब सर्कल में ये कॉपी होगा, ठीक है, मल्टीपल कॉपी है, सर्कल में होगा। तो यहाँ पर पहला एक ड्राइंग देख सकते हो, एक नट बोल्ट एक ही कॉर्नर पे है और मुझे 360 डिग्री में नट बोल्ट लगाने हैं और नट बोल्ट के वैल्यू कितनी है 4, मतलब 4 नट बोल्ट हमको वहाँ फिट करना है। तो 360 डिग्री और नंबर ऑफ जो पोलर अरे है, सॉरी नंबर ऑफ जो कॉपी है वो मैं 4 जैसे अप्लाई करूँगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और एक्चुअल में यदि आप एक एक ड्राइंग को बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, बट ये स्लाइड के फॉर्म पे है तो बहुत ज़्यादा इजीली हो गया आपका। और ड्राइंग जितना है आपको यदि लगता है टफ़ है तो आप अपने हिसाब से कोई भी इजी ड्राइंग बना सकते हैं, बट वो जो मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है एरे का या जिस भी अलाइन का, वो सारा आपका क्लियर होना चाहिए। तो यूनिट 5 तक आपका कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर मैं करके दे रहा हूँ, ठीक। आपका ऑनलाइन लेक्चर हुआ भी है बट उसमें प्रॉब्लम होता था, कई लोग का ऑनलाइन नहीं आ पाते थे, तो केवल उनके लिए ही जो पढ़ना चाह रहे हैं और लेक्चर सुनना चाह रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसके बाद कोई भी डाउट रहेगा, आप, ये तो लास्ट लेक्चर है मेरा, तो बिल्कुल आप लोग मेरे को वॉइस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।